हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेयर्स एंड डिविडेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रॉम एम एल अग्रवाल। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अ मैन इन्वेस्ट्स ₹10,080 इन 6% 100 रुपीज शेयर एट ₹112, फाइंड हिज एनुअल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फाइंड हिज एनुअल इनकम। तो मुझे क्या क्या डेटा गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। चलिए, तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹10080, ये गिवन है। और क्या गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू, देखिए 100 रुपीज़ शेयर है, 100 रुपीज़ शेयर इज इक्वल्स टू ₹100 है। बोले क्लियर है। मार्केट वैल्यू भी गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹112। ठीक है, 112 इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, ये डेटा गिवन है। रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 6%। बोले क्लियर है। तो टोटल इनकम ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा, टोटल इनकम ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 10080, क्लियर, इंटू 6/100, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू R/100। बोले क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल्स आउट, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नहीं, टोटल इनकम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है, 100 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मार्केट वैल्यू 112। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू 112। ठीक है, अब काटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा तो कितना से चला जाएगा, 90 से, तो 6 9 ज़ा 54, 540, ये आ गया रुपीज़। ये क्या है, इसका टोटल इनकम है, ईयरली इनकम है 540 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारा सबसे पहला का आंसर। ठीक है, यही ना पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड हिज एनुअल इनकम। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू डिविडेंड परसेंट बाय मार्केट वैल्यू, क्लियर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the share fall to ₹96, he sells out the share and invests the proceeds in 10% 10 रुपी शेयर्स एट ₹8। ठीक है, जब शेयर फॉल कर गया, दैट मीन डिस्काउंट हो गया 4 रुपीज़ का, फेस वैल्यू कितना था 100, डिस्काउंट हो गया 4, मतलब बिलो पार चला गया। ही सेल्स आउट द शेयर, वो अपना शेयर बेच दिया और क्या किया, 10% का शेयर या 10% का डिविडेंड का शेयर, 10 रुपी वाला शेयर ये खरीदा कितना में, 8 रुपीज़ में। ठीक है, फाइंड द चेंज इन हिज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम में कितना चेंजेस आया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, देखिए। तो पहला, जब तक वो शेयर अपना नहीं बेचा था तब तक उसका एनुअल इनकम था 540। अब शेयर बेचने के बाद उसका देखिए एनुअल इनकम कितना हो रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर उसके पास कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 10080 टोटल इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 112। ठीक है, अब लोग के 9 0 इज इक्वल्स टू 90 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके पास कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 90 शेयर। अब ये बेचा है, एक शेयर को कितना में बेचा है, एक शेयर को बेचा है 96 रुपीज़ में, तो 90 शेयर को कितना में बेचा होगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 90 शेयर्स इज इक्वल्स टू रुपीज़। एक शेयर को सेल किया है 96 में, तो 90 शेयर को सेल किया होगा 96 इंटू 90 रुपीज़ में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ₹8640। बोले क्लियर है, 8640। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, अब नया रेट ऑफ डिविडेंड इसका कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड या न्यू रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 10%। बोले क्लियर है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹8। देखिए ध्यान से, नया शेयर का दाम है 8 रुपया, मार्केट वैल्यू है 8 रुपया, फेस वैल्यू है 10 रुपया, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। ठीक है, अच्छा, फेस वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर, पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट 8640। ठीक है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए, 8 1 ज़ा 8 ज़ा 0, 180 शेयर्स, नहीं 180 नहीं, यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड,
1080 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, तो टोटल शेयर्स के पास कितना है 1080, तो फेस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 1080 शेयर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, फेस वैल्यू कितना है 10 इंटू टोटल शेयर कितना है 1080, क्लियर। ये पूरा हो जाएगा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10800, 10,800 रुपीज़ ये आ चुका अपने पास, ठीक है। तो हम लोग डिविडेंड निकाल सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू 10800 इंटू 10/100 इंटू 10/R/100, आर है हमारा 10%, ठीक है। 0000 इज इक्वल्स, अच्छा ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1080। ये आया है इस बार का एनुअल, इस बार का एनुअल, ठीक है। ये मेरा क्या आया है, इस बार का एनुअल आया है। पिछला बार का एनुअल कितना था 540 ये पिछला बार का एनुअल था। देयरफॉर डिफरेंस इन इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1080 माइनस 540, ठीक है। 1080 माइनस 540 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 540 मोर, ठीक है। तो इस बार ये गेन किया, कितना गेन किया, डबल गेन किया। पिछला टाइम कितना था 540 रुपीज़ था, इस बार कितना है, इस बार 1080 रुपीज़ है, तो 540 से 540 मोर है, ठीक है। तो ये बुद्धि लगा करके अपना शेयर बेच करके नया शेयर खरीदा, जिसमें इसका प्रॉफिट हो गया 1080, डेट मीन्स 540 एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है, एनुअल इनकम। और यही पूछा था, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करना आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए ध्यान से। सचिन इन्वेस्ट ₹8500 इन 10% ₹100 शेयर्स एट 170, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ रेट और टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाई 30 रुपीज़, मतलब अबव पार 30 रुपये जब बढ़ गया तब वो अपना शेयर को सेल कर दिया। ही इन्वेस्ट प्रोसीड इन 12% ₹100 शेयर एट 125, फाइंड सेल प्रोसीड, नंबर ऑफ ₹125 शेयर ही बाइज, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम। ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए कितना है। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹8500, क्लियर है। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना गिवन है, ₹100। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹170, क्लियर है। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 10%, क्लियर है। नंबर 1, टोटल एनुअल इनकम, क्लियर, इज इक्वल्स टू रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट 8500 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड बाई मार्केट वैल्यू 170, क्लियर है, बाई मार्केट वैल्यू 170, एक 0 से एक 0 कैंसल्स आउट, ठीक है। 17 5 8500, ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ आ गया 500। डेट मीन्स इसको ईयरली कितना का प्रॉफिट मिल रहा है, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, क्लियर। अच्छा, तो इसके पास नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स ही होल्ड्स, कितना शेयर होल्ड करके रखा हुआ है 8500, टोटल इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 से 0, 17 5 0, 50 शेयर्स। इसके पास कितना शेयर्स है, इसके पास है टोटल 50 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बेच रहा है जब शेयर का दाम 30 रुपये इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू 170 था और 30 रुपीज़ इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स ये 200 रुपीज़ जब शेयर का प्राइस हो गया तब ये सेल किया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना था 170 प्लस 30, बोलिए कितना है। अच्छा, पहले आप 50 शेयर्स नहीं लिख करके 1 शेयर ही लिखिए, 1 शेयर, ठीक है, 1 शेयर, ठीक है। ये पूरा है रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू ₹200। देयरफॉर SP ऑफ 50 शेयर्स इज इक्वल्स टू ₹200 इंटू 50 इज इक्वल्स टू ₹5 2 10 और 000, क्लियर। सेलिंग प्राइस आ चुका है 10,000। तो सेकंड का आंसर यही ना पूछा था, द सेल प्रोसीड्स, अच्छा 10,000, ठीक है, 10,000 हो जाएगा द सेल प्रोसीड्स, द सेल प्रोसीड्स इज ₹10,000, ये हो गया हमारा आंसर पहला का, ठीक है।
सेकंड में चलते हैं। सेकंड सब पार्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 125 शेयर ही बाइज, कितना शेयर वो बाई किया, देखिए ध्यान से। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड इन न्यू शेयर, इन नया शेयर का, इन न्यू शेयर, नया शेयर का डिविडेंड कितना दिया हुआ है 12%, बोले क्लियर है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना गिवन है, ₹100, क्लियर है। मार्केट वैल्यू MV ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹125, बोले क्लियर है। मार्केट वैल्यू गिवन है 125, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस बाई 125, ठीक है। अरे 10,000 में बेचा है तो उतना कहीं ना शेयर खरीदेगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये 10,000 क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट बाई MV मार्केट वैल्यू, जितना में वो शेयर लिया है, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो ये 80 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। टोटल शेयर ही बॉट एट द रेट ₹125, या एट रुपीज़ लिख सकते हैं हम लोग, एट ₹125 इज 80 शेयर्स, बोले क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द चेंज इन इज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में क्या चेंजेस आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट, फेस वैल्यू ऑफ 80 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स इज इक्वल्स टू, एक का प्राइस था 100 ही था ना, इंटू 80 शेयर इज इक्वल्स टू ₹8,000 आया, ठीक है। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू ₹8,000 इंटू 12 बाई 100 आर बाई 100, 0 0 0 0, 8 12 जा 96 और एक 0 ऐड हो जाएगा, 960 आ गया, क्लियर। पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 500, टोटल एनुअल इनकम था 500, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट है 960, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया देखिए। देयरफॉर द चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू ₹960 माइनस 500, 960 माइनस 500 इज इक्वल्स टू ₹460 मोर, ठीक है। 460 मोर ये कमा रहा है, अब पहले मिल रहा था इसको 500, अब मिल रहा है 960, दैट मीन्स 460 ये ज़्यादा कमा रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला 25 क्या बोल रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹4,368 एंड बाइज सर्टेन ₹100 शेयर एट 91, ही सेल्स आउट shares worth ₹2,400 when they have risen to 95 and the remainder when they have fallen to 85. Find the gain or loss on total transaction, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए ध्यान से। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹4368, ठीक है। MV ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹91, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना गिवन है, ₹100, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल शेयर इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48 शेयर्स, ठीक है, 48 शेयर्स, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए फेस वैल्यू ऑफ 24 इस हिसाब से देखिए ध्यान से, फेस वैल्यू ऑफ 24 शेयर्स इज इक्वल्स टू 24 इंटू 100, क्लियर, इज इक्वल्स टू ₹2400। ये किसका वैल्यू है, ये 24 शेयर का फेस वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर वर्थ ₹2400 इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 95/100, बोले क्लियर है। 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा
2280, 2280, बोले क्लियर है यहाँ तक। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर वर्थ रुपीज़, कितना शेयर बेच रहा है, 95 बेच रहा है, तो कितना में बेचा, टोटल 2280 पर बेचा, क्लियर। फेस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 24 इंटू 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2400। अब ध्यान से देखिए, टोटल शेयर कितना था 48, जिसमें से 24 बेच चुका है, तो कितना बचा, 24 बचा है, तो उसका फेस वैल्यू भी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं जो कि है 24, ठीक है। अगेन देखिए, सेल प्राइस SP ऑफ रिमेनिंग, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 85 होल डिवाइडेड बाई 100, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू रुपीज़, या ऐसे नहीं लिख करके होल डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, ये पूरा किस में आएगा, ये पूरा आएगा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा, बोलिए ध्यान से, 2040, ठीक है। तो टोटल पहले बेचा 24 शेयर, तो उसको कितना मिला, उसको मिला 2280, और जब अभी बेचा 85, तो कितना मिला 2040, तो टोटल कितना मिला उसको, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 2280 प्लस 2040, ये पूरा किस में, ये पूरा है रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 0, 12 का 2 हाथ में 1, 3, 4320, ये उसको पूरा रिसीव हुआ है, क्लियर यहाँ तक क्लियर। तो लॉस कितना हुआ, देखिए ध्यान से, इन्वेस्ट कितना किया था 4368, इन्वेस्टमेंट था 4368 का, और बेचने के बाद कितना मिला 4320, ध्यान से समझ में आ रहा है। देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4368 माइनस 4320, ठीक है। 4368 इसका क्या था, इन्वेस्टमेंट था, और इसको वापस कितना मिला 4320, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम मिल रहा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा 48, तो 48 रुपीज़ का इसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है, आंसर यही पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है। बाई परचेजिंग ₹50 गैस शेयर्स फॉर ₹80 ईच, अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, what rate percent is the company paying, what is his dividend if he buys 200 shares, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर गिवन है जो कि है ₹80, बोले क्लियर है। फेस वैल्यू भी गिवन है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹50, क्लियर है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है इसको, 4% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन ₹80 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 4%, बोले क्लियर है, 80 इंटू 4%, 10 से 10 कट गया, ये पूरा किस में होगा, ये पूरा हो जाएगा आपका रुपीज़ में, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अभी ऐसे ही छोड़ दिया, 32/10 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, तो परसेंट डिविडेंड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, परसेंट डिविडेंड का परसेंट कितना होगा, परसेंट डिविडेंड इज इक्वल्स टू 32/10 इंटू 100/50, क्लियर, 32/10 इंटू 100/50, बोलिए क्लियर है। अच्छा, ये किस में है, ये पूरा परसेंट में, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अच्छा हम 0 नहीं काटते हैं यहाँ से, ठीक है, 5 2 इज इक्वल्स टू 64/10% इज इक्वल्स टू 6.4%, तो यही पूछा था शायद। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, कंपनी इज पेइंग 6.4% डिविडेंड, क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर निकल चुका है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, नंबर ऑफ शेयर है इसके पास 200, बोले क्लियर है। फेस वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स हम लोग निकाल सकते हैं, एक शेयर का दाम है 50, तो 200 शेयर का दाम कितना होगा, 50 इंटू 200, पूरा रुपीज़ में,
इज इक्वल टू रुपीज 5 टू 10,000, ये आ चुका है आंसर। और डिविडेंड प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट डिविडेंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए, रुपीज 10,000 इंटू 6.4, 6.4 बाई 100, R बाई 100, 0000, ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज 640। बोलिए क्लियर है? तो ईयरली को कितना मिल रहा है, रुपीज 640 फ्रॉम द कंपनी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग को आंसर मिलाते हुए चलना है, ठीक है। रुपीज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 20, दैट मीन्स बिलो प्राइस या बिलो पार। इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ध्यान समझिए, मार्केट वैल्यू हम लोग गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू कितना है, 20 कम है, फेस वैल्यू कितना 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 रुपीज इज इक्वल्स टू रुपीज 80, ये निकल गया मार्केट वैल्यू। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 15% दिया हुआ है, 15% ऑफ रुपीज 80, क्लियर है, 15% ऑफ रुपीज 80 इज इक्वल्स टू 15 बाई 100 इंटू 80, ठीक है, यह आ जाएगा रुपीज में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 4 ज़ा 5 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको इन्वेस्टमेंट में, 12 रुपये का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक डाउट है? चलिए, तो डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 12, ठीक है। 100 रुपये का फेस वैल्यू पे पर उसको कितना मिल रहा है, 12 रुपीज़ मिल रहा है, क्लियर है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 12 उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, बाई कितना रुपया पर, 100 फेस वैल्यू पर, इनटू परसेंट निकालना है तो 100% 0000 इज इक्वल्स टू 12% एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आया, 12%। देयरफॉर रेट ऑफ डिविडेंड इज 12% एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? आज ही मैं बहुत इजी ही तरीके से समझाने की कोशिश की आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी शेयर्स एंड डिविडेंड्स के कॉन्सेप्ट को इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। बने रहें इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।